सोचो दोस्तों, एक लड़का है मिडिल क्लास फैमिली से। सैलरी लिमिटेड है लेकिन दिल में एक ख्वाब है आईफोन लेने का। उसके दोस्त बोलते हैं भाई पागल हो गया है क्या, इतने पैसे में एंड्रॉयड आ जाएगा जो ज्यादा फीचर देता है, बेटर कैमरा देता है, फास्ट चार्जिंग देता है। लेकिन फिर भी वो लड़का आईफोन लेने का मन बना लेता है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या वो लड़का बेवकूफ है या हम एप्पल के गेम को समझ ही नहीं पा रहे। आज की वीडियो में दोस्तों हम एप्पल और एंड्रॉयड का कंपैरिजन नहीं करेंगे। आज हम इंसान के दिमाग और कंपनी के साइकोलॉजी के बीच चलने वाले साइलेंट वॉर को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। सबसे पहले मैं अपने 55 सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। दोस्तों, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो इस वीडियो में जान लो कि आप एप्पल को एक्चुअल में क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। वो सच्चाई जान लो जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जब तक आप एप्पल और एंड्रॉयड की सच्चाई को नहीं समझो तब तक आप बस अपने आप को केवल एप्पल यूजर से कंपेयर ही करते रहो। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में वीडियो को अपने हिस्ट्री में ढूंढते रह जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सच ये है दोस्तों, एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी से ज्यादा बिहेवियर कंपनी है। एप्पल पहले से समझता है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, फिर फोन डिजाइन करता है। एप्पल जानता है कि इंसान को फ्रीडम कम चाहिए, कंफर्ट ज्यादा चाहिए। इसलिए एप्पल यूजर को ज्यादा ऑप्शन देकर कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि कम ऑप्शन देकर कॉन्फिडेंट फील कराता है। एंड्रॉयड बोलता है कस्टमाइज करो, एप्पल बोलता है ट्रस्ट करो। और दुनिया में ज्यादातर लोग कस्टमाइज नहीं करना चाहते। लोग बस ये चाहते हैं कि चीज चलती रहनी चाहिए, हेडक ना हो। दोस्तों, एप्पल का रियल सीक्रेट फीचर फेस आईडी भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, इकोसिस्टम भी नहीं है। एप्पल का रियल सीक्रेट फीचर है डिसीजन फटीग को कम कर। एप्पल यूजर को सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन सा ऐप बेस्ट है, कौन सा अपडेट सेफ है और कौन सा एक्सेसरीज चलेगा। एप्पल हर जगह एक ही मैसेज देता है, डोंट वरी वी ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर यू। और जब इंसान को सोचना नहीं पड़ता तब इंसान इमोशनली हो जाता है और अटैच भी हो जाता है। दोस्तों, एप्पल यूज करते करते फोन एक डिवाइस नहीं रहता बल्कि एक हैबिट बन जाता है। जैसे यूजर आईफोन अनलॉक करता है उसे लगता है सब कुछ स्मूथ है, क्लीन है, कंट्रोल्ड है। ये फीलिंग दिमाग को सेफ सिग्नल देती है और दिमाग सेफ्टी को अटैचमेंट समझ लेता है। इसलिए एप्पल यूजर जब एंड्रॉयड पकड़ता है ना तो बोलता है यार ये थोड़ा मैसी लग रहा है, चाहे वो टेक्निकली बेटर ही क्यों ना हो। दोस्तों, सच बोलूं, एप्पल का फोन महंगा नहीं होता है। एप्पल का फोन महंगा फील कराया जाता है। पैकेजिंग से लेके स्टोर तक, एडवर्टीजमेंट से लेके लोगों तक, हर चीज ये बोली जाती है कि आप कुछ स्पेशल लेने जा रहे हैं। और जब यूजर कोई भी महंगी चीज खरीदता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली बोलता है कि ये गलत कैसे हो सकता है। इसे कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों, एंड्रॉयड यूजर को एप्पल से प्रॉब्लम फोन की वजह से नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एप्पल के यूजर से या उसके फैन के एटीट्यूड से। जब एप्पल यूजर या फैन बोलता है एंड्रॉयड चीप लगता है, तब एंड्रॉयड यूजर को लगता है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है। मतलब एंड्रॉयड यूजर को उसके फोन से की वैल्यू, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेलिजेंस चेक की जा रही है। दोस्तों, सच ये है कि एंड्रॉयड यूजर अक्सर ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो फोन खरीदता है ना तो वो जाने कितने फोन के प्रोसेसर को समझता है, रोम को समझता है, फीचर को समझता है, रैम को समझता है। मतलब एंड्रॉयड यूजर नोज बेटर अबाउट मोबाइल देन एनी आईफोन यूजर। इसलिए जब कोई बिना नॉलेज के सिर्फ ब्रांड के दम पे सुपीरियर फील करता है ना तो गुस्सा आना नेचुरल है। दोस्तों, एंड्रॉयड फोन पावर देता है लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी भी देता है। एंड्रॉयड बोलता है जो चाहो करो, लेकिन गलत हुआ तो खुद संभालो। इसलिए एंड्रॉयड यूजर को थोड़ा टेक सेवी बनना पड़ता है। और जब कोई टेक सेवी यूजर देखता है कि एप्पल कम फीचर में ज्यादा पैसे ले रहा है तो उसे लगता है दुनिया बेवकूफ बन रही है। दोस्तों, मानो या ना मानो, आईफोन एक फोन से ज्यादा सोशल सिग्नल ज्यादा है। शादी हो, ऑफिस हो, रील हो, ब्लॉग हो, आईफोन दिखना मतलब एक साइलेंट मैसेज आना, यार ही इज रिच, क्योंकि उसके पास आईफोन है। एप्पल इस चीज को ओपनली नहीं बोलता लेकिन डिजाइन ऐसा रखता है कि दूर से पहचान हो जाए। और जब सोसाइटी रिएक्शन देती है तो यूजर और ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। अब सच का कड़वा हिस्सा सुनो। एप्पल का इकोसिस्टम एक गोल्डन केज जैसा होता है। अंदर सब कुछ स्मूथ, बाहर जाना मुश्किल।
एसेसरीज महंगी, रिपेयर महंगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम, और जैसे ही बंदा इकोसिस्टम में फंस जाता है, स्विच करना इमोशनली पेनफुल हो जाता है। एंड्रॉयड एक टूल है, एप्पल एक एक्सपीरियंस है। एंड्रॉयड लॉजिक पे काम करता है और एप्पल इमोशंस पे काम करता है। एंड्रॉयड बोलता है स्पेसिफिकेशन देखो, जबकि एप्पल बोलता है फील करो, यू हैव आईफोन विद यू। इसलिए दोनों गलत नहीं है, दोनों बस अलग टाइप के लोगों के लिए बने हैं। दोस्तों, अगर आप कंट्रोल चाहते हो, चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो, तो एंड्रॉयड आपके लिए ही बना है। और अगर आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हो, मिनिमम थिंकिंग के साथ स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आईफोन आपके लिए बना है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग आईफोन यूजर और एंड्रॉयड यूजर को उसका स्टेटस समझ लेते हैं। फोन के साथ स्टेटस जोड़ना गलत है। यूजर की रिक्वायरमेंट देखो, हर यूजर अपने हिसाब से मोबाइल खरीदता है। चलो अब चेक करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि एप्पल सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। रियलिटी ये है कि एप्पल कंफर्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए होता है। मिथ ये है कि एंड्रॉयड सिर्फ सस्ता ऑप्शन है। रियलिटी ये है कि एंड्रॉयड पावरफुल लोगों का टूल है। मिथ ये है कि एप्पल इनोवेशन नहीं करता, पर रियलिटी ये है कि एप्पल इनोवेशन को सिंपल बना के लाता है। मिथ ये है कि एंड्रॉयड कॉम्प्लिकेटेड है, पर रियलिटी ये है कि एंड्रॉयड फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फोन बेटर है, एप्पल या एंड्रॉयड? तो मैं बोलूंगा कि वो बेटर फोन है जो आपकी सोच और आपके काम के साथ मैच करे। आखिरी बात याद रखना दोस्तों, फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, फोन आपकी पर्सनैलिटी या जरूरत का मिरर है। एप्पल हो या एंड्रॉयड, चॉइस गलत नहीं होती, गलत होता है बिना समझे फॉलो करना। और अगर आज का वीडियो सुनने के बाद अगर आपका माइंड अब काम हो गया है, तो समझ लेना ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फोन बेटर लगता है, एंड्रॉयड या आईफोन। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले पावरफुल और एक अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।